तो आज हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर रानी पद्मावती ने अपना जौहर किया था। आप यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली अजमेर से चित्तौड़गढ़ की ट्रेन मिल जाएगी, और अगर आप जयपुर से आ रहे हैं तो आपको जयपुर से भी बसेस, ट्रेन सब कुछ ही मिल जाता है। चित्तौड़गढ़ आते ही सबसे पहले हमने बुक किया एक ऑटो। अगर आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं तो भी बढ़िया है, और टैक्सी बुक कर सकते हैं तो भी बढ़िया है, क्योंकि ये किला इतना बड़ा है कि पैदल 3 से 4 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने ऑटो वाले से ही बार्गेनिंग करके 500 रुपीज़ में पूरा टूर कराने के लिए मना लिया। पहले हम देखते हैं गेट्स, जो कि यहाँ पर बहुत ही सारे गेट्स हैं। ये टोटल मिला के 7 गेट्स होते हैं। पैलेस पूरे राजस्थान में 84 किले 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा तो उनका महल है। ठीक है, जाके आइए। तो अभी हम जा रहे हैं कुंभा पैलेस, इसी के अंदर, और बड़ा प्यारा सा लग रहा है। बाकी देखते हैं कैसा है। कुंभा महल, यहीं पर रानी पद्मावती ने अकेले ही खुद को जला दिया था, यानी जौहर कर लिया था, ताकि अलाउद्दीन खिलजी उसको छू भी ना सके। अब जिसको ये नहीं पता कि जौहर क्या होता है, तो राजस्थान में अगर कोई अटैक करता है और हारना निश्चित ही हो जाता है, तब सारी रानियां और सारी महिलाएं मिलकर अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर देती। सब कुछ ही खंडर हो चुका है भाई साहब। यहाँ पे सब भी एक ऐसा लग भी नहीं रहा कि जो पहले ये बहुत बड़े महल थे, पर है बहुत सुंदर, मतलब नेक्स्ट लेवल बना रखा है। फिर हम पहुँचे विजय स्तंभ में। ये बनवाया गया था जब महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने हराया था 1440 में। उस खुशी में ये विजय स्तंभ बनाया था। उस जमाने में 90 लाख रुपया खर्चा लगा था बनने में। 10 साल 122 फीट केंद्रीय दीवार से होती हुई 157 157 सीढ़ी। शिव जी का डमरू जैसा बना हुआ है। चारों तरफ रामायण महाभारत की मूर्ति है इसके अंदर, देखोगे। ठीक है, बैक साइड है जौहर स्थल, जो रानी ने जौहर किया था। जौहर यानी आग में कूदना, अपने आप को समाप्त कर देना। 16,007 रानी ने जौहर किया था। ये दिख रहा है पीपल का पेड़, इसके आगे जो बगीचा है, बगीचा बना दिया छोटा सा। देखो इधर देखो आप, ऐसे करके छोटा सा बना लगा। जौहर स्थल के आगे सिमंजेश्वर मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुख की मूर्ति है। चौथा है गौमुखी कुंड, जो शिव जी का मंदिर है। 12 महीना पानी के जगह चलता, पानी कहाँ से आ रहा कोई पता नहीं। हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर एक बार नहीं बल्कि 3 बार हजारों रानियों महिलाओं ने जौहर किया था, और हर साल इनकी याद में जौहर उत्सव भी मनाया जाता है। तो यही वो सारी जगह हैं जहाँ पर आई थिंक बहुत सारी रानियों ने पूरा अपने आप को जो है जला लिया था। यहाँ पे भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। और स्पेशली मैं यहीं पे इसीलिए आना चाहता था क्योंकि मेरे को ये दिखाना था कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन ये जो हिस्टोरिक जगह है ना, यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर बना हुआ है भाई। अब जब यहाँ पे आते हैं एक कुंड मिलेगा, वहीं पे जा रहा हूँ मैं। ये है गौमुख लेक। इस लेक का पानी कहा जाता है कि पता नहीं चला कि आज तक कहाँ से आता है और कहाँ से चला जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 4 धाम की यात्रा के बाद यहाँ नहाना बहुत ज़रूरी होता है, और सर्दियों में यहाँ गर्म और गर्मियों में यहाँ ठंडा पानी आता है। तो अभी ऐसे कुंड में हमें वहाँ से जो निकल रहा है पानी, वहाँ से पीना होता है, तो वो पी पा के आया मैं अकेले ही। जो मेरे 2 लोग साथ में आए हैं उनका आता पता नहीं कहाँ पे है। पर हाँ, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं भाई यहाँ पे, और यहाँ पे आना चाहिए यार, क्यों नहीं आते लोग। यहाँ पर ऐसा है कि नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई। और अभी ये जो विजय स्तंभ है, यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से हम ऐसे ही बैठे हैं, सनसेट देख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और अब इसके बाद हमें बोला गया है कि हम रानी पद्मिनी का जो महल था वो देखने के लिए जाएंगे, और अभी वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। तो रानी पद्मिनी के यहाँ पे महल में आई थिंक यहीं पे ही सब कुछ, यहीं पे ही रहती थी वो। ये महारानी पद्मिनी पैलेस है। इसके अंदर आप घुस के देख के आए, बगीचा वगैरह है, और रानी की दासियाँ, रानी के रखरखाव, उनके कपड़े वगैरह थे बोले। अंदर जाके देखोगे तो ऊपर खड़े होंगे आप। आगे सामने जल महल देखा होगा, कोई मेन रानी पद्मिनी का जल महल था उस जमाने। एक दिन क्या हुआ कि राजा रतन सिंह जी किले की सभा ले रहे थे। उस सभा में कोई चेतन राम था, तो उसको नीचे बिठा दिया गया। नीचे बिठाए तो उसको चुप गया था कि मेरे को नीचे क्यों बिठाया। तो उसमें जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोल दिया
कि यहाँ की रानी बहुत सुंदर होने के कारण फिर अलाउद्दीन जी कुछ सेनापतियों के साथ ऊपर आया। बहुत सुंदर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो रणथंबोर का आक्रमण किया सन 1296, फिर यहाँ आक्रमण किया। फिर सेनापतियों के नीचे आया तो रानी पद्मिनी को चिट्ठी लिखता है अलाउद्दीन खिलजी को, अगर आप मेरी रानी को मुँह दिखला दोगे तो मैं यहाँ से निराश दिल्ली लौट जाऊँगा। अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह यस कर लेते, चलो ठीक है मेरी रानी का मुँह दिखला दिया जाए। कुछ सेनापतियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी ऊपर आता है, अंदर घुसता है, ऊपर जाके वो खड़ा रहता है सामने, आपने देखा ना, ठीक है। फिर यह रानी पद्मिनी खड़ी रहती है, श्रीलंका की राजा की बेटी द्वितीय रतन सिंह की पत्नी, ठीक है सर। फिर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी याद में शीशे लाए थे तो गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग ने लिख दिया कि रानी को शीशे में बताया था। ये झूठी अफवाह, रानी को पद्मिनी को शीशे में नहीं बताया था। बाहर इंडिया के अंदर शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था। पहले सोना चांदी के लैंप के काज चलते थे, सोने की थाल में खाना खाना, वो सूर्य के पुष्प सोने की थाल में पड़ता था, वो मुँह उसको दिखलाता था। जो जल की जो परछाएं खड़ी रहती, अपन खड़े हैं परछाएं देखो, ये वो फोक्स उसके ऊपर पड़ता था, वो उसको दिखा था रानी पद्मिनी। इतनी सुंदर थी ना, जल वगैरह पानी वगैरह पीते थे ना। फिर उसको सम्मान देने के लिए कोई मेहमान आता तो अपन सम्मान देते हैं, सम्मान देने के लिए कुछ राजपूत लोग उसको नीचे छोड़ने के लिए, तो उसमें रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह को नीचे बंदी बना दिया। आपकी रानी को, आपको जब भी छोड़ा जाएगा रानी पद्मिनी को मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। तो ही रानी पद्मिनी वो पत्र पढ़ती है, अपनी चतुराई से होशियारी से कहती है चलो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो, मेरे लिए 700 पालकियाँ तैयार करवानी होगी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यस कर लिया, चलो ठीक है आपके लिए 700 पालकियाँ तैयार करते हैं। उसी टाइम 700 पालकियाँ तैयार हो गई। वो 700 पालकियाँ इस खैमे के अंदर पहुँचती है। 700 पालकियाँ एक योद्धा एक सैनिक बैठता है। रानी पद्मिनी का काका भतीजा गोरा और बादल रानी पद्मिनी बन के उस जो मैंने रानी पद्मिनी की पालकी थी उसमें बैठ गए, ठीक है। 700 पालकी अलाउद्दीन खिलजी के पास रवाना होती है। तो रानी पद्मिनी बना था गोरा, वो बोलता है मेरे राजा से मैं अंतिम बार, जो पद्मिनी बनी थी, मैं अपने राजा से अंतिम बार मिलना चाहती थी। अलाउद्दीन खिलजी बोले चलो ठीक है आपको अंतिम बार मिला जाए। अंतिम बार मिला जाए तो महाराणा लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, उसी युद्ध में मारे गए, ठीक है। उसकी सेना को खदेड़ते हुए निराश दिल्ली लौटना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी को बंदी से छुड़ा लिया, फिर निराश दिल्ली लौटना पड़ा, ठीक है। सन 1296 की बात है, ठीक है। फिर तो भी 6-7 साल निराश नहीं बैठा। सन 1303 में इस किले के ऊपर वापस आक्रमण किया तो पीछे से वो बताएंगे, जो 1303 में आपने युद्ध किया ना, उसके कारण आया था वो। 1303 में आक्रमण 30,000 सैनिक मारे जाते हैं, ठीक है। जिससे ये किले की तोड़ फोड़ देख रही उसी टाइम हुई थी, ठीक है। फिर महाराणा हमीर थे, उसने इस किले को वापस ले लिया, उसकी सेना को खदेड़ते ऐसे वंश चलता रहा, ठीक है साहब। इस टाइम हो चुकी है रात, और मतलब इतनी जल्दी रात हो गई पता ही नहीं चला। पूरे मतलब 2.5-3 घंटे हम यहाँ पे रुके, सनसेट पे भी रुके, और इतनी जल्दी रात हुई है। और यहाँ पे कुछ अलग सी वाइब्स आ रही हैं। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं कीर्ति स्तंभ पे। बोला जाता है कि ये बुद्धिज़्म का एक प्रमाण है, तो यह भी काफ़ी अच्छा है। अब शायद हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि 2-3 चीज़ें बाकी बची हुई हैं, बाकी देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को लगभग पूरा एक्सप्लोर करते करते हमें रात हो जाती है, और रात में ही मेरी ट्रेन होती है। तो मैं अब कहाँ जा रहा हूँ, राजस्थान का तीसरा पार्ट बड़ी जल्दी आने वाला है बॉस, तो सब्सक्राइब कर लो ना यार।